रात के 12:30 बज रहे थे। बारिश की पतली रेखाएं खिड़की के शीशे पर ऐसे दौड़ रही थी जैसे कोई बेचैन हाथ बार बार उसी जगह को छू रहा हो। रिद्धि एकदम चुप बैठी थी। सामने टेबल पर अरविंद का फोन रखा था और उस फोन की स्क्रीन पर जो उसने देखा उससे उसकी सांस अटक गई। फोन में एक नोटिफिकेशन खुला था, मिस यू जान। भेजने वाली का नाम था मीरा। रिद्धि का शरीर कांप गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ज्यादा जोर से क्या धड़क रहा है, दिल या गुस्सा। कई हफ्तों से उसे शक था, पर उसने खुद को समझाया था कि ये बस उसका वहम है। लेकिन आज जो सामने आया उसने उसकी दुनिया पलट दी। वो उठी और कमरे की लाइट जलाई। तेज रोशनी में उसका चेहरा और सफेद दिखने लगा। आंखें महीनों की थकान लिए खड़ी थीं। अरविंद बाहर से लौटने ही वाला था। रिद्धि ने फोन वापस उसी जगह रख दिया। उसे पता था कि सवाल पूछने का वक्त आ गया है। दरवाजे की चाबी घूमी। अरविंद भीतर आया, भीगा हुआ, मोबाइल चार्जर ढूंढते हुए बोला, रिद्धि सोई नहीं अभी तक? रिद्धि ने शांत आवाज में कहा, तुम्हारा फोन मेज पर पड़ा है। अरविंद को चौंकने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। अच्छा हाँ, मैं तो भूल ही गया था वहां। रिद्धि उसकी आंखों को देख रही थी। अरविंद, मुझे सच बताना, मीरा कौन है? अरविंद ने हल्की सी हंसी हंसने की कोशिश की। अरे मीरा, वो ऑफिस में नई टीम लीड है, मीटिंग्स में बात होती रहती है बस। रिद्धि के अंदर अब कोई डर नहीं था। तो फिर वो तुम्हें जान क्यों बुला रही है? अरविंद का चेहरा उतर गया। उसने आंखें चुरा ली। देखो, शायद मजाक में लिखा होगा, तुम बात को बढ़ा रही हो। रिद्धि ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, ये मजाक नहीं है अरविंद, तुम्हारी पिछले महीने की चैट भी मैंने देखी थी। तुम हर दिन झूठ बोलते रहे। इन शब्दों के बाद कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया, जैसे दोनों ही जानते हों कि अब कुछ टूटने ही वाला है। अरविंद ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम्हें भरोसा नहीं है मुझ पर, बस यही समस्या है। तुम चीजें सोचती हो और फैसला कर लेती हो। रिद्धि ने गहरी सांस ली। मैंने फैसला नहीं किया, तुम्हारे झूठ ने सब साफ कर दिया। तुम्हें याद है 2 हफ्ते पहले तुमने कहा था कि ऑफिस में देर हो गई। उस दिन तुम मीरा के साथ कैफे में थे, मुझे फोटो मिली थी। तुमने कहा था कि वो सिर्फ क्लाइंट मीटिंग थी, लेकिन उस टेबल पर कोई फाइल नहीं थी, सिर्फ 2 कॉफी थी। अब अरविंद चुप था, उसके पास कोई जवाब नहीं। रिद्धि आगे बोली, झूठ सिर्फ एक बार नहीं बोला तुमने, छोटी बातों पर भी झूठ। दोस्त के घर जाना था लेकिन मीरा के साथ फिल्म देखी। ऑफिस ट्रिप कहा लेकिन रिजॉर्ट गया। तुम हर बार कहते रहे कि मैं शक करती हूँ, लेकिन सच तुम छिपाते रहे। अरविंद ने धीमे आवाज में कहा, हाँ मैं मानता हूँ कुछ बातें मैंने छिपाई, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। रिद्धि के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आई। प्यार? अरविंद, प्यार में छुपाया नहीं जाता। तुमने हर दिन एक नया झूठ बोला। हर झूठ के साथ ये रिश्ता थोड़ा और खाली होता गया, और आज ये रिश्ता बिल्कुल 0 पर खड़ा है। वो सोफे पर बैठ गई। हाथ कांप रहे थे पर आवाज स्थिर थी। उसे पता है, ये मैं कोशिश करती रही कि सब ठीक हो जाए, पर हर बार तुम्हारे झूठ ने मेरे भरोसे को थोड़ा और तोड़ा। एक दिन लगा था कि शायद तुम बदले हो, लेकिन नहीं, तुमने सिर्फ झूठ बदल बदल कर बोला, आदत नहीं। अरविंद बेचैन हो रहा था। एक गलती पर सब खत्म कर दोगी? रिद्धि ने उसे देखते हुए कहा, ये एक गलती नहीं है, ये झूठों की लंबी लाइन है, और हर झूठ के पीछे तुम्हारी मंशा साफ दिखती है। अगर तुम सच में मुझे खोने से डरते तो पहला झूठ ही नहीं बोलते। मैं रिश्ते में ईमानदारी मांगती रही और तुमने सिर्फ बहाने दिए। कमरे में फिर सन्नाटा। कुछ पल बाद अरविंद धीरे से बोला, तो अब तुम क्या चाहती हो? रिद्धि ने पहली बार आंखें पोंछी। मैं बस सच चाहती थी, पर तुम दे नहीं सके, और अब मैं खुद को इस झूठ में कैद नहीं रख सकती। रिश्ता वहीं खत्म हो जाता है जहां भरोसा खत्म हो जाता है, और तुम्हारे झूठों ने भरोसे को जड़ से उखाड़ दिया है। अरविंद ने हताश होकर कहा, मैं सुधार सकता हूं, मैं सब ठीक कर दूंगा, बस एक मौका। रिद्धि ने सिर हिलाया। मौका तब दिया जाता है जब सच का वजन ज्यादा हो, लेकिन यहाँ तो हर तरफ सिर्फ झूठ ही झूठ है, और हर झूठ ने मुझे इतना थका दिया कि अब मेरे अंदर कोशिश करने की ताकत भी नहीं बची। वो उठी, अपनी अलमारी की तरफ गई, कुछ फाइलें और अपने जरूरी कागज निकाले। अरविंद ने डरते हुए कहा, तुम जा रही हो? रिद्धि ने कहा, मैं खुद को बचाने जा रही हूँ। झूठ का बोझ सिर्फ रिश्ते को नहीं तोड़ता, इंसान को भी तोड़ देता है। मैं टूटना नहीं चाहती। अरविंद ने उसका हाथ पकड़ना चाहा। रिद्धि प्लीज।
रिद्धि ने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया। अरविंद, एक बार सोचो, अगर मैं तुमसे ऐसे झूठ बोलती, तुम क्या करते? तुम भी यही कहते कि रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। मैं भी वही कर रही हूं। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। दरवाजे पर खड़े होकर उसने आखिरी बार कहा, रिश्ते को बचाने में सिर्फ प्यार नहीं लगता, सच भी लगता है, और तुम्हारे पास सच कभी था ही नहीं। और वो बाहर चली गई। सीढ़ियों से उतरते हुए उसकी आंखें भीग रही थीं, पर वो जानती थी कि ये कमजोरी के आंसू नहीं थे। ये उन जंजीरों के टूटने के आंसू थे जिनसे वो खुद को बांधती चली गई थी। उस रात उसने खुद को पहली बार हल्का महसूस किया। एक इंसान दूर रह गया, पर सच्चाई उसके साथ रही, और सच्चाई के साथ शुरू हुआ उसका नया अध्याय। क्योंकि झूठ कभी रिश्ता नहीं बना सकता, और जहां झूठ बढ़ता जाता है, वहां रिश्ता अपने आप जीरो हो जाता है।